महाभारत में कर्ण का एक ऐसा पराक्रमी पुत्र जिसे हराने के लिए अर्जुन को भी छल करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्ण के पराक्रमी पुत्र वृषसेन ने, जिसको हराने के लिए अर्जुन को भी छल करना पड़ा था, एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, एक ऐसा योद्धा जिसने पांडव सेना में विद्यता मचा दिया था, जिसे हराने के लिए कौरव और पांडव को एक दूसरे का साथ देना पड़ा था। उसे अकेले ने ही हरा दिया था। उसने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल किया था कि उसका वध करने के लिए भीम को अर्जुन की शरण में जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कर्ण के पुत्र वृषसेन की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। इनमें इतना पराक्रम था कि उन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण की तरह कर्ण के पुत्र वृषसेन की महापराक्रमी थे, लेकिन इस महान योद्धा को, वीरता को टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं कार्तिक ठाकुर आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से वीर योद्धा वृषसेन की पराक्रम के बारे में बताऊंगा। वृषसेन कर्ण के श्रेष्ठ पुत्र थे। अपने पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन वो युद्ध करने उतरे थे। बिना किसी के सहारे उन्होंने पांडव पक्ष के सारे योद्धाओं का सामना किया। युद्ध शुरू होने से पहले जब पितामह भीष्म योद्धाओं की सूची बता रहे थे, तो उन्होंने वृषसेन को एक महारथी योद्धा कहा था। जिन योद्धाओं को वृषसेन ने हराया, उनमें सबसे पहला नाम पांचाल राज द्रुपद का है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें वृषसेन ने बाणों से घायल करके रणभूमि से भगाने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दूं, ये वही द्रुपद है जिन्हें कौरवों और पांडव एक साथ मिलकर हरा पाए थे, पर वृषसेन ने बहुत ही आसानी से द्रुपद को हरा दिया था। इसके बाद वो अपनी शक्ति से पांडव और सोमक योद्धाओं का विनाश करने लगे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध में वृषसेन में द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता था, उन्हें भी हराया था। वृषसेन इतना पराक्रमी थे कि उन्हें हराने की शक्ति पांडव पक्ष के बहुत कम योद्धाओं में थी। इस बात का प्रमाण वृषसेन का वध है। बहुत लोग कहते हैं कर्ण के शक्तिशाली पुत्र को मारने के लिए महाधनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि उनका वध एकदम नियम अनुसार हुआ था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हुआ था उनका वध। यह बात उसके 17वें दिन की है, जब वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। वृषसेन और नकुल के बीच एक महाभयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में वीर वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया। तब नकुल एक तलवार उठाकर बड़े वेग से वृषसेन की ओर दौड़े। तब वृषसेन ने अपने तीरों से नकुल की तलवार को काट दिया। इस प्रकार बहुत ही आसानी से वृषसेन ने नकुल को परास्त कर दिया। तब नकुल अर्जुन के सामने ही तुरंत भागकर भीम के रथ पर चढ़ गए। यह देखकर वृषसेन बहुत क्रोधित हो उठे और अपने बाणों से नकुल और भीमसेन को घायल कर दिया। इसके बाद वृषसेन ने नकुल और भीम के सारे अस्त्र काट दिए। वृषसेन के पराक्रम के आगे महाबली भीम भी टिक नहीं पाए। वो अर्जुन के पास मदद के लिए गए। भीम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, नकुल वृषसेन के बाणों से बहुत घायल हो चुका है। कर्ण का यह पराक्रमी पुत्र हमारे सेना का भारी विद्याता कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सेना के नामो निशान मिटा देगा। यह सुनकर अर्जुन, नकुल और नकुल का पुत्र शांतनिक एक साथ वृषसेन को घेर लिए, पर वृषसेन इतना पराक्रमी था कि उन्होंने अकेले ही अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। उन्होंने 3 बाणों से नकुल को, 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 3 बाणों से शांतनिक को घायल कर दिया। वृषसेन ने अर्जुन को भी कई सारे बाण मारे। वृषसेन का पराक्रम देख सारी कौरव सेना वृषसेन का जय जयकार करने लगी। वृषसेन से घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वृषसेन पर 10 बाण छोड़े, जिससे उनका धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक कट गया। वृषसेन और अर्जुन का युद्ध देखकर क्या आपको लगता है अर्जुन ने छल से वृषसेन का वध किया था? तो दोस्तों, एक प्यारी सी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे या फिर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।